बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं। भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कॉम्बैट रेडी होने का मतलब क्या है। यानी किसी भी तरह के चुनौती के लिए भारतीय सेना तैयार है। चलाइए जरा इस वीडियो को। भारतीय सेना चुनौती के लिए तैयार है, यह वीडियो जारी किया गया है और भारतीय सेना इस तरह के वीडियो से एक स्पष्ट संदेश भी दे रही है। हमारी तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through this machine. तो भारतीय सेना जहां ये वीडियो जारी कर रही है, वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। पाकिस्तान में कैसे वो अपने F-16 कैसे हटा रहे हैं बॉर्डर से, भारत के S-400 से कैसे डर गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। वहां पर 1500 किलोमीटर दूर जाकर F-16 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने F-16 विमान को नजरबंद कर दिया है। S-400 से बचने के लिए F-16 को छिपाया गया है। पाकिस्तान ने F-16 को ग्वादर में रखा है। सीमा पर अब JF-17 तैनात किए गए हैं। S-400 जो कि लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है, जिनमें से भारत एक है। अब रडार डिटेक्ट कर उसे नष्ट करने में सक्षम है, इसीलिए ये F-16 वहां से हटाए गए हैं। तो देखिए किस तरह से F-16 वहां से भगा दिए गए। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है हमारा S-400। भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास ही है ये, और इसीलिए इस वक्त ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, जो विमान वहां से हटाए गए हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है, मैं इस पर भी बात करूंगी। एक बार जरा बता देती हूं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं, अमजद अयूब मिर्जा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही, अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता है, और इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता है। सबको जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूं, मेजर जनरल सिन्हा आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त भगदड़ की तस्वीर आ रही है कि F-16 को हटाया गया है, उन्हें ग्वादर भेजा गया है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है मेजर जनरल? जय हिंद सुचाता। जय हिंद सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हाई तौबा मचा रखा है, और जैसे बंदर उछलते हैं एक जगह से दूसरे, वो ये मोबिलाइजेशन नहीं है। एक फौज के अंदर में जो मिलिट्री करती है मोबिलाइज करती है। जो मैं देख रहा हूँ रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशंस, वो तो आपको दिखा रही है जैसे भागने का होड़ लगा हुआ है। यदि आप ग्वादर के अंदर में अपने 52 F-16 को ले जाते हैं आउट ऑफ 85, उसमें से आधे तो वो हैं जो कि काम ही नहीं करेंगे। ग्वादर के ऊपर में मेजर नेवल ऑपरेशंस का इनको लगता है खतरा है कि ये बचा लेंगे। S-400 आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है और मेट्योर मिसाइल है, तो इनको लगता है कि ये तो उन्हें से पहले ही तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब आप देखिएगा कराची में, क्योंकि आपने सवाल किया है तो इसलिए मैं उसको रिव्यू कर दूं, वहाँ पर J-10 है, J-17 है, F-16 के एक दो कुछ थे एयरक्राफ्ट उन्होंने रखे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। सकर्दू में कल F-16 एक बिना ही पहले ही वो उसकी वो हो गया एक्सीडेंट और वो ख़त्म हो गई है, और उन्होंने अपनी फ़्लाइट रोक दी है सकर्दू में। स्वात में कुछ लगाया है। पीछे जो चमन के पास में, यदि आप क्वेटा के आसपास लें, जो एक इनकी एयरफील्ड है, क्योंकि 12 कोर इनके स्ट्राइक कोर है, वो उधर पड़ी है, और पेशावर कोर, दोनों के अंदर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की, TTP की, और उसके अलावा थोरकम बॉर्डर से और स्पिन बॉल्डिक से, जहाँ की मेजर आज ही 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं।
तो ये आप बताइए कि भारत तो अभी तो आंख भी नहीं दिखाया, अभी तो एक भी हमने Exactly. कुछ नहीं किया, और इनकी इतनी हाय तौबा मच गई। सर F-16 लड़ाकू विमान जिस तरह से वहां से हटाए गए हैं आज। जी, आप जिस तरह से हटाए गए हैं मेजर जनरल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हथियार उठाया नहीं है और इस तरह की इमेच्योर बयानबाजी भारत करता भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो शेर होता है, वो बार बार गिदड़ भभकी नहीं देता कि हम दहाड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है, ये मैं बार बार कहती हूं और ये मैं गर्व के साथ कहती हूं। मैं एक बार बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। ये खबर भी आ रही है, पाकिस्तान में सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपने लाहौर एयरपोर्ट थोड़े दिन पहले देखी होगी, जहां पर आग लगी और उसके बाद काफी हिस्सा उसका वहां पर उस आग के हवाले हुआ। इसके बाद पाक सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई है। एटीसी को भारत एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स की जांच के भी आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है जो भी फ्लाइट्स भारतीय एयर स्पेस से आ रही है उनकी जांच के आदेश दिए हैं। सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है पाकिस्तान में। अब मैं आपको जरा वो बयान सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद मैं आरजू आपके पास आ रही हूं, याकूब साहब आपके पास आ रही हूं। ये बयान जो 24 से 36 घंटे में हमले का बयान है, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है। जरा इसे सुने हमारे दर्शक। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अब मैं इसी बयान से बात शुरू करना चाह रही हूं। जरा मुझे ये बताइए याकूब साहब, ये रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। इतना डर हो गया है वहां पर, 24 से 36 घंटे पे हमला होगा। यूएन में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं यूएन डायरेक्टर जनरल से। याकूब साहब की आवाज नहीं आ रही है। कैलकुलेशन करता है या कोई बोलिए। आ रही आवाज आप? हाँ, बोलिए। देखें, अगर आप इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग में, वॉर हिस्टीरिया में, और आपने एक मीडिया के अंदर जंग छेड़ रखी है, तो वहां पे अगर कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है या अगर वो ये कैलकुलेट करता है या अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस के ऊपर कि कब जो है वो अटैक लाइकली जो अटैक है वो हो सकता है। हाँ। मैंने तो आज से 3 महीने पहले कह दिया था इंडिया इज लाइकली टू अटैक पाकिस्तान सूनर और लेटर, क्योंकि हमें आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था, जितनी एक वो हमारी वो थी कि इंडिया जो है उसको किस तरीके से प्लान कर रहा है। ये टेररिज्म का जो एलिगेशन है, भले रियलिटी कह ले उसको, जो मर्जी आप समझ ले उसको, ये एक बहाना हुआ करता है। हालांकि हम इसको डी एस्केलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ के इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली सर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बदकिस्मती की याकूब साहब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बेगुनाहों का खून बहाना है और ये पहली बार पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। आज आप यूएन में बात करते जा रहे हैं, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट करवाइए, लेकिन क्यों करवाएं? आप लोग जानते हैं ये पहले भी आपने किया